आप सभी जानते हैं कि ये जो विजन है इस यात्रा का, इस कार्यक्रम का, वो हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का है। आप ये भी जानते होंगे कि कितना व्यस्त उनका शेड्यूल रहता है, लेकिन इतनी सारी चिंताओं के साथ, इतने सारे कार्यक्रमों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो इस अपने समय, अमूल्य समय में से ये समय निकाल के आपके पास आए हैं, तो ये जरूर उनके लिए एक बहुत रिलैक्सिंग कार्यक्रम है। और रिलैक्सिंग एक कर्मठ व्यक्ति के लिए कार्यक्रम तब होता है जब उसे अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। तालियां बजाएं सर के इस प्रयास के लिए। सर, ये समर्थन है आपके लिए, इन लोगों का प्यार। इस विजन को आगे कार्यरत करने में हमारी आतिशी मैम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आप कहाँ रहेंगे, किन सुख सुविधाओं का आपके लिए ठीक अरेंजमेंट है कि नहीं है, इस पर मैम पैनी नजर बनाकर रखती हैं। तो मैम के लिए भी जोरदार तालियां। मैं बुलाना चाहूंगी आतिशी मैम को, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। यहाँ मंच पर बैठे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे स्थानीय विधायक मदन लाल जी, हमारे तीर्थ यात्रा कमेटी के चेयरमैन कमल बंसल जी, हमारे एडीएम शैलेंद्र जी, यहाँ पर सारे जो अफसर आए हुए हैं जो इस तीर्थ यात्रा योजना का क्रियान्वयन करते हैं, और सबसे हमारे आज के महत्वपूर्ण और सबसे हमारे वीआईपी मेहमान, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता, हमारे पिता समान, आप सबको मेरा प्रणाम और आप सबको अपनी आने वाली तीर्थ यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि हम अब जिंदगी भर मेहनत करें और जब वृद्धावस्था में आए तो हम भगवान की माला जपें, तीर्थ यात्रा पर जाएं। लेकिन अक्सर कई ऐसे हमारे बुजुर्ग होते हैं जिनको कई बार समय नहीं मिलता। कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो अपनी परिवार के देखरेख में व्यस्त होते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास तीर्थ यात्रा पे जाने का साधन नहीं होता है। लेकिन दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपने माता पिता मानने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आप सबको तीर्थ यात्रा पे भेजने का इंतजाम किया है। और उन्होंने, जैसे अभी श्रवण कुमार की बात हो रही थी, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ स्थान दिखाने लेके गए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि दिल्ली में रहने वाला हर बुजुर्ग मेरे माता पिता के समान है और मैं हर बुजुर्ग के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम करवाऊंगा। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि हम, जैसे आज आप लोग ट्रेन से द्वारकाधीश जा रहे हैं, ऐसी 82 ट्रेन तीर्थ यात्रा की आज तक जा चुकी हैं। ये 83वीं ट्रेन है और 80,000 के करीब बुजुर्ग अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जा चुके हैं और भगवान के दर्शन कर चुके हैं। मुझे खास करके खुशी होती है ये देखकर कि पिछले कुछ महीनों से लगातार हर हफ्ते, हर 15 दिन पे एक ट्रेन जा रही है। और मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि पिछले कुछ महीनों से 80% जो हमारी तीर्थ यात्री हैं वो महिलाएं हैं, हमारी बुजुर्ग माताएं हैं। ये इसलिए भी ज्यादा खुशी का स्रोत है क्योंकि एक महिला अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के नाम कर देती है। सुबह से लेके रात तक, एक दिन से दूसरे दिन, एक महीने से दूसरे महीने तक। एक महिला की जिंदगी में सुबह से लेके रात कब हो जाती है, रात से फिर सुबह कब हो जाती है, ये पता ही नहीं चलता। और एक महिला हमेशा अपने परिवार को आगे रखती है, अपने बच्चों को आगे रखती है, अपने पति को आगे रखती है, अपने सास ससुर को आगे रखती है और अपने आप को हमेशा पीछे रखती है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, हमारी बुजुर्ग माताओं को अपने आप को पीछे नहीं, अपने आप को आगे रखने का मौका मिल रहा है, इस तीर्थ यात्रा पे जाने का मौका मिल रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कोशिश करी है कि दिल्ली वालों के जो भी काम हो, चाहे फ्री बिजली देना हो, पानी देना हो, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हो, स्वास्थ्य की सुविधा देना हो, महिलाओं को बस की टिकट फ्री देना हो, या आप लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजना हो,
आपको हर सुख सुविधा देने का प्रयास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। अक्सर आपको हर सुख सुविधा देने के लिए हमें बहुत लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ता है, और हमसे कई बार सब लोग पूछते भी हैं, इतना लड़ते क्यों हो, इतना झगड़ते क्यों हो। हम भी थक जाते हैं कई बार लड़ते लड़ते, हम भी कई बार ये सोचते हैं इतना लड़ते क्यों हैं। लेकिन जब आप लोगों की आंखों में ये खुशी देखते हैं जब आप तीर्थ यात्रा जाते हैं, तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमें इतना लड़ने के लिए, आप लोगों को ये सुविधा देने के लिए हमें हिम्मत आप लोगों के प्यार से आती है, आप लोगों के आशीर्वाद से आती है। हमारा आप सबको ये वादा है कि हम हमेशा ही आप लोगों की सेवा में उपलब्ध रहेंगे, आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। बस ये चाहेंगे कि आप जब द्वारकाधीश जाएं तो जैसे अपने परिवार के लिए आप मनोकामना मांगेंगे, वैसे ही हम सब के लिए, सभी दिल्ली वालों के लिए आशीर्वाद ज़रूर लेके आइएगा और हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। एक बार फिर आने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कि वे मंच पर आए और आप सबकी इस यात्रा के लिए आपको भेजें अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज यहाँ पे आए हुए सभी तीर्थ यात्रियों को मेरा सादर नमस्कार, सबको मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी तीर्थ यात्रा बहुत बहुत सफल हो, बहुत बहुत मंगलमय हो। आप खूब अच्छे से दर्शन करके आएं और खूब एंजॉय करें पूरी यात्रा, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। लगभग हर हफ्ते ट्रेन जाती है तीर्थयात्रियों को लेके। आज भी 780 लोग जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में। जैसा बताया गया कि अभी तक 82 ट्रेन जा चुकी हैं और लगभग 80,000 तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करके आ चुके हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई ट्रेन जाए तो उनको विदा करने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे आऊँ, यहाँ पे सबसे मिल के जाऊँ और आप सब लोगों को अच्छा विदा करके जाऊँ। तो आज भी आप लोगों से मिलने के लिए मैं चला आया और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं। अक्सर इन सभी ट्रेन्स में ज़्यादा महिलाएं जाती हैं। उसका एक कारण ये भी है, जैसा भी आतिशी ने बताया, अपने समाज में आदमी तो फिर भी काम के सिलसिले में इधर उधर पूरा घूम आते हैं, महिलाओं को मौका नहीं मिलता। उनकी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लालन पालन में बीत जाती है और जब भी वो महिला अपने आप को पीछे ही रखती है, सब कुछ अपने परिवार के लिए करती है। इसमें एक मौका मिल जाता है जाने का। और दूसरा ये भी है कि मोहल्ले की सारी महिलाएं इकट्ठी होकर जाती हैं तो एक मन भी लग जाता है। रास्ते में आप जाओगे, देखना मंदिर तो देख के आओगे ही आओगे, लेकिन रास्ते में जो आपका जो ट्रेन की यात्रा है इसमें बहुत मजा आएगा। सारी यात्रा सफर आपका भजन कीर्तन करते हुए जाएगा, आपको ये जिंदगी भर याद रहेगी ये यात्रा। और कई सारा मैं देखता हूँ पूरे के पूरा मोहल्ला जाता है, लेकिन नहीं भी जाएगा तो आपके सारे नए दोस्त बन जाएंगे, पूरी ट्रेन आपकी दोस्त बन जाएगी और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। बस थोड़ी ठंड है, अपना ख्याल रखना। मेरे को पता है हर एक के साथ कोई ना कोई जवान आदमी अटेंडेंट के तौर पे भी जा रहा है, तो आप सब लोगों को अपने बुजुर्गों का सबको ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो रास्ते में सर्दी लग जाए। वैसे तो ट्रेन में डॉक्टर का भी इंतजाम है। हमने कोशिश की है रास्ते में आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी अगर कमी बेशी हो तो पहले से ही मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। वैसे तो जितने यात्री यात्रा करके आते हैं उनसे हम पूछते हैं भाई कोई कमी तो नहीं रह गई, तो जितनी कमियां हैं उनको हम दूर करते चले हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो मैं पहले एडवांस में आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ। और आज निकलोगे, परसों सवेरे आप लोग द्वारकाधीश पहुंच जाओगे। फिर 3 दिन मंदिरों के दर्शन है, द्वारकाधीश के भी दर्शन है और सोमनाथ मंदिर के भी दर्शन है। बड़े भाग्य हैं आप लोगों के जो दोनों इतने बड़े बड़े मंदिर एक साथ आप लोगों को देखने को, दर्शन करने को मिले। बहुत सुंदर है, मैं दोनों जगह गया हुआ हूँ। द्वारकाधीश भी बहुत सुंदर मंदिर है, सोमनाथ भी बहुत सुंदर मंदिर है। तो अच्छे से आप लोग यात्रा करके आना। और अब हमारी पंजाब में भी आप लोगों के आशीर्वाद से पंजाब में भी सरकार बन गई, तो परसों से यही तीर्थ यात्रा योजना पंजाब में भी चालू हो रही है। तो मैं परसों पंजाब जा रहा हूँ,
इस वहाँ के भी बहुत सारे लगभग 1000 यात्री, परसों एक ट्रेन जा रही है नांदेड़ में, तो वहाँ के भी तीर्थ यात्रा करने वहाँ भी शुरू हो गई है। वहाँ भी बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। जहाँ जहाँ आपके आशीर्वाद से सरकार बनेगी वहीं सारे बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा कराते जाएंगे। कई लोग मेरे से पूछते हैं इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को कैसे हराते हो, आपके पास तो पैसा भी नहीं है। तो हम हराते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। आप लोगों का आशीर्वाद उनके बड़े बड़े पार्टियों के सामने ज़्यादा ताकतवर है। इतने हजारों लोगों का फ्री में इलाज कराते हैं अस्पतालों के अंदर, फ्री में दवाइयाँ देते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। वह सब लोग आशीर्वाद तो देके जाते हैं। इतने गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा कराते हैं, स्कूल ठीक कर दिए। जिन जिन लोगों के बच्चे अच्छे बन गए, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर गए, वो सब आशीर्वाद तो देते हैं। इतने लोगों को 80,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करा दी, ये सब लोग आशीर्वाद तो देते हैं। इस आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं है। उनके पास अरबों रुपए होगा दूसरी पार्टी वालों के पास, हमारे पास अरबों लोगों का आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद ही हमको साहस देता है, हिम्मत देता है। तो आप लोग खूब अच्छे से होके आइए और खूब अपना ख्याल रखिएगा रास्ते में। और मैं भी आऊँगा आप लोगों के बीच में, एक राउंड लगा के आपके साथ फ़ोटो भी खिंचवाएंगे। तो आप अपने अपने स्थान पे बैठे रहेगा, सबसे मिलके जाऊँगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया।